हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशन पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 20 सितंबर 2015 का हिंदी का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को भारी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए या फिर आराम के लिए? तो दोस्तों, दिए गए गद्यांश के अनुसार मनुष्य को भारी सुख जो लुभाते हैं वो अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, रिक्त स्थान वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली या सामर्थ्यवान? दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ जो है मिसप्रिंट है, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, हमें नहीं शब्द, और रेखांकित शब्द है समर्थ, ठीक है ना। तो समर्थ के जो स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों देखो, समर्थ का मतलब क्या होता है? समर्थ का मतलब होता है सामर्थ्यवान, सक्षम होना, यानी क्षमता, सक्षम और क्षमता, किसी चीज की क्षमता होना, क्षमतावान। तो ये तीनों शब्द जो हैं समर्थ के स्थान पर उपयुक्त किए जा सकते हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली शब्द जो है समर्थ के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, शक्तिशाली। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या फिर भार से? दोस्तों, रेखांकित शब्द यहाँ है अंबारों से, तो अंबारों से मतलब ढेरों से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ढेर से। भली भांति निर्वाह कर चुका था वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। दोस्तों, क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। भली भांति, निर्वाह, कर चुका या फिर भली। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भली भांति निर्वाह कर चुका था वाक्यांश में जो क्रिया विशेषण होता है वो होगा भली भांति। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्वा प्लस कांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, महत्व प्लस आकांक्षा, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को? तो दोस्तों, भौतिक कार्य जिन्हें नहीं लुभाते, गद्यांश के अनुसार रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ नहीं लुभाते। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार से, एक ग्रंथ से, विरासत से या फिर धन संपत्ति से। तो दोस्तों, गद्यांश के अनुसार या पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स के अनुसार जो पूंजी का अर्थ है वो है एक ग्रंथ से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। विचारकों की एक विशेषता यह भी है, उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो दोस्तों, विचारकों की जो विशेषता है वो है भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता है, वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो दोस्तों, गद्यांश के अनुसार यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। दोस्तों, संज्ञा वे शब्द होते हैं जब हमें किसी चीज, जगह या वस्तु का नाम हो, उस नाम को संज्ञा कहा जाता है। और अगर हम किसी नाम की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, किसी के नाम की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, उसको सर्वनाम कहा जा सकता है। जैसे किसी का नाम गोल्डी है और मैं कहूँ अरे सुनो जरा यहाँ आना, या उसके लिए प्रयुक्त शब्द कहूँ, किसी ने मुझसे पूछा गोल्डी कहाँ है, मैंने कहा वह वहाँ है, तो वह क्या होगा? वह सर्वनाम होगा।
और बचपन शब्द क्या है? बचपन शब्द एक संज्ञा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और दोस्तों संज्ञा भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। तो ये बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? बचपन शब्द है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। दोस्तों गद्यांश के अनुसार नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया का भाव है कुटिया में शांति छा गई। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3, ओ नहीं सॉरी गलत, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चों को? तो दोस्तों बचपन को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, बचपन को। कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में सॉरी बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में? तो दोस्तों कवयित्री अपने बचपन को सॉरी बचपन के आनंद की याद में बुलाना चाहती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, या फिर कष्ट की? तो दोस्तों बच्चों की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर प्यार की अनुभूति होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। दोस्तों व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में जो पंक्ति में अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार में जो है या कह सकते हैं जिस पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ वे और यह, इन दो वर्णों की जो है आवृत्ति बार बार हुई है। देखो वे ये, तो इस कारण से ये अनुप्रास अलंकार है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ को जानना, उसे भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो दोस्तों किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। दोस्तों समावेशी कक्षा क्या होती है? देखो जिस कक्षा में सभी बच्चे एक साथ पढ़े, सभी बच्चे कैसे? दिव्यांग बच्चे, है ना, अपाहिज बच्चे, विकलांग बच्चे, ये सब एक कक्षा में पढ़े, एक ही साथ इनको ज्ञान दिया जाए, अधिगम दिया जाए, ऐसी कक्षा समावेशी कक्षा कहलाती है। तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उत्तरदायी बनना। दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ना मुख्य जिम्मेदारी नहीं, नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है ना। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। मैंने कहा समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना। अगर उनको किसी तरह की कोई आवश्यकता है तो उसके जो संसाधन हैं वो बच्चे को दिए जाएं,
ठीक है, ये भी हमारा होगा। और बच्चों का आकलन करते समय अति उत्तरदायी बनना, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। किसी भी बच्चे के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं रखना है, ना ही किसी के प्रति अधि मतलब उदार व्यक्त करना है, ठीक है। सभी बच्चे समान होते हैं एक शिक्षक की नज़र में, ये ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में रिक्त स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक, सैसवर, मौन, सामूहिक। तो दोस्तों पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। नहीं दोस्तों। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बिल्कुल सही, लेकिन अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। नहीं। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान तथा अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानव वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। नहीं दोस्तों। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। नहीं। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। बिल्कुल सही। इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वय अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है सभी बच्चे तुतलाकर बोले, और भाषा के व्याकरणिक नियम बच्चे जो है कक्षा में जाके स्कूल में जाकर सीखता है। ठीक है ना, कक्षा से पहले नहीं सीखता है, और पठन लेखन में भी नहीं। ठीक है ना, बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन इसमें दक्ष नहीं हो पाता है। दक्ष का मतलब होता है निपुण होना। ठीक है ना, निपुण नहीं हो पाता है। लेकिन पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्वय अभिव्यक्ति जानते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। स्वय अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को प्रकट करना जानते हैं, अपने विचारों को बताना जानते हैं। सुरभि अक्सर लय वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे लय वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे? नहीं दोस्तों। उसे लय वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे? दोस्तों ये भी नहीं। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ये भी नहीं दोस्तों। उसे लय वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान? नहीं दोस्तों। पढ़ने में प्रवाह? बिल्कुल। अर्थ का निर्माण? नहीं। वर्णों की पहचान? ये भी नहीं। दोस्तों आकलन का आकलन क्या होता है? देखो आकलन का मतलब होता है किसी चीज को जानना, उसको बारीकी से पहचानना। ठीक है, ये आकलन कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, मैं तो तुझे बहुत अच्छी तरह से आंक लिया था। आंकने का मतलब होता है पहचानना, जानना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रवाह होना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना? बिल्कुल दोस्तों। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना? नहीं। बच्चों को अनुशासन में रखना? नहीं। बच्चों का मनोरंजन करना? नहीं। दोस्तों कहानी और कविता से बच्चों में क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा।
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी रिक्त स्थान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, भाषा लेके आते हैं, पाठ्य पुस्तकें लेके आते हैं, या फिर बच्चे कमियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, भाषा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ या यह नहीं है वाद विवाद में बेहिचक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। दोस्तों बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, मौखिक मतलब बोलकर। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है, वाद विवाद में बेहिचक होकर बोलना। दोस्तों ये तो बिल्कुल बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना ये भी बहुत अच्छा है, और बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन हमें नेगेटिव देखना है, तो कहानी सुनकर शब्द को दोहराना या शब्द से दोहराना सॉरी, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। भाषा शिक्षक स्वयं बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। दोस्तों बच्चों को मारना, दंड देना, उसको किसी भी तरह से जो है परेशान करना, ये बहुत नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो इसको ऐसा ऑप्शन कोई भी हो उसको देखते ही काट देना, ठीक है ना। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो दोस्तों भाषा की कक्षा में यह सबसे जरूरी होता है कि भाषा में जो है शिक्षक खुद दक्षता प्राप्त कर चुका हो, निपुण हो, ठीक है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो हो प्रभावी हो। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषा नियमों पर अधिकार। दोस्तों नियम, पाठ्यक्रम मानकीकृत हो, नियमों पर आधारित हो, कठिन शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली, अनुकरण, ऐसा हर ऑप्शन आपका नेगेटिव होगा, उसको देखते ही कट कर देना। ये 2 ऑप्शन कट गए हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई दक्षता का विकास करने का अर्थ जो है वो है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियां करना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। बच्चे क्या है उदाहरण से अपने आप ही एक नियम को खोज लेते हैं, एक पैटर्न को खोज लेते हैं। दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।